सत्यप्रिया, एज अ कंज्यूमर मुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना, सब कुछ ऑनलाइन, खाना ऑनलाइन, कपड़े ऑनलाइन। पर मुझे लगता है कि ऑनलाइन मेरी शॉपिंग की जो ये आदत है उससे छोटे व्यापारियों को कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा होगा? वैसे तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लत तो सबको पड़ चुकी है ऑनलाइन शॉपिंग की। चाहे टिकट बुक करना हो या खाना ऑर्डर करना हो, हम सब सीधे एक क्लिक पर ये करना चाहते हैं। ये हाँ हो सकता है जैसे तुम कह रही हो कि छोटे दुकानदारों को शायद उससे फर्क पड़ता हो, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब हमारे देश में है एक ऐसा इनिशिएटिव जो छोटे बड़े सभी व्यापारियों को दे रहा है पंख उड़ने के लिए। वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी कि ONDC। जी हाँ, ONDC छोटे व्यापारियों से लेके बड़े बड़े व्यापारियों तक सबको एक नेटवर्क में जोड़ता है और बिजनेस को देता है एक नई दिशा। जी हाँ, और आज ONDC के बारे में ही और बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो विशेष मेहमान। हमारे साथ हैं रोहन मेहरोत्रा, जो फाउंडिंग मेंबर हैं चारकोल ईट्स के, और साथ ही हमारे साथ हैं ऋषि गुप्ता, जो कि हेड करते हैं F&B वर्टिकल को ONDC में। आइए हम दोनों से बात करेंगे और रोहन से ये जानेंगे कि कैसी रही उनकी यात्रा चारकोल ईट्स की ONDC के साथ, और जानेंगे ऋषि से कि किस तरह से ONDC चारकोल ईट्स की तरह और संस्थाओं को मदद कर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, रोहन आपका भी और ऋषि आपका भी। सबसे पहले तो रोहन आपसे ये जानना चाहेंगे, चारकोल ईट्स नाम ही बड़ा मजेदार सा लग रहा है। एक तरफ भीनी भीनी खुशबू आ रही है चारकोल की और दूसरी तरफ से वो हमारी भूख भी बढ़ा रही है। तो कैसे आपने इस कंपनी की शुरुआत की, क्या था इसके पीछे आपका विजन? आप तो फाउंडिंग मेंबर हैं। बिल्कुल। 2015 में हमने शुरुआत करा था चारकोल ईट्स का। उस समय विजन यही था कि जैसे लोगों को बर्गर्स, पिज़्ज़ा, ये कैटेगरीज के ऑप्शन मिलते हैं, बिरयानी को इतने लार्ज स्केल पे दे नहीं रहा था। तो हमारा थॉट था कि किस तरह से हम बिरयानी को हर कस्टमर के पास लेके जाएं और जल्दी से जल्दी बिरयानी को डिलीवर कराएं। मतलब पुराने समय में लोगों को 2 घंटे 4 घंटे लगते थे एक बिरयानी को बनाने के लिए। सो वो हमारा विजन रहा कि इंडियन फूड को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर के पास लेके जाएं, पहले इंडिया फिर आउट ऑफ इंडिया में कैसे। तो जब आपने इसके मेन्यू के बारे में सोचा और जब और बहुत सारी चीज़ें सोची कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सो वाज ONDC लाइक द नेचुरल चॉइस फॉर यू? एब्सोल्युटली, ONDC वाज अ नेचुरल चॉइस बिकॉज एक तो ओपन नेटवर्क है, तो हमें एक सेलर ऐप के साथ जुड़ने के बाद मल्टीपल ऐप्स के ऊपर विजिबिलिटी मिलती है। हर एक अलग अलग एग्रीगेटर के साथ हमें वर्क नहीं करना पड़ता। एंड सेकेंडली हमें कस्टमर डेटा, कस्टमर इंसाइट्स बहुत क्लियरली अवेलेबल हो जाते हैं, जो दूसरी जगह में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हमें पता होता है कि अच्छा कस्टमर ने क्या ऑर्डर करा है, उनसे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। तो ONDC इज डेफिनेटली अ नेचुरल चॉइस फॉर अस। एंड ऋषि, एज द कैटेगरी लीड फॉर द F&B डिवीजन ऑफ ONDC, कैसे आप चारकोल ईट्स की तरह और संस्थाओं को मोबिलाइज करने में और उनके प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं? जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ONDC एक भारत सरकार की पहल है। हम लोग डिजिटल कॉमर्स एडॉप्शन पर काम कर रहे हैं, उसको भारतवर्ष में हम बढ़ाना चाहते हैं अभी जो करंट स्टेट है उससे। तो कंपेयरिंग द फूड सेगमेंट, इसमें ब्रांड्स लाइक चारकोल ईट्स, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रांड है, इनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। तो चारकोल ईट्स को ONDC के अंदर आने का ये फ़ायदा है कि इनको एक ही नेटवर्क से बहुत सारी बायर ऐप्स का विजिबिलिटी मिल जाता है। कस्टमर को एक एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो ऐप ऑलरेडी उसके फ़ोन में है वो उसी से ही ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो बड़े ब्रांड्स के लिए भी फ़ायदा है, साथ में छोटे ब्रांड्स जो कि स्टैंड अलोन आउटलेट्स हैं या क्लाउड किचन्स हैं, उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोग दे रहे हैं। वो अभी ई-कॉमर्स की दौड़ में पीछे रह जाते हैं अगर हम एग्रीगेटर्स की बात करें, क्योंकि वहाँ पर सीधा सा है कि आप जितना स्पेंड करेंगे एड्स पर या जितना भी और चीज़ों पर स्पेंड करेंगे, डिस्काउंट्स देंगे, ऑफर्स देंगे, उतनी विजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन ONDC में ऐसा नहीं है। आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, आपके पास कस्टमर एक्सेस है और कस्टमर आपको देख सकता है, आपसे ऑर्डर कर सकता है। तो जैसे इनका ब्रांड थोड़ा बड़ा है, मल्टीपल आउटलेट्स हैं आपके, लेकिन मान लीजिए कोई एक छोटा सा रेडी वाला है जो मान लीजिए लिट्टी चोखा बेच रहा है या गोलगप्पे बेच रहा है, तो वो भी ONDC में बिल्कुल फायदा ले सकता है? बिल्कुल, वो भी, उसको भी फायदा हो सकता है ONDC में। वो भी आके कस्टमर्स को एक्सेस कर सकता है, कस्टमर्स उसको देख सकते हैं। बस उसके पास जो भी ई-कॉमर्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, FSSAI है, GST है, वो होना चाहिए। ओके। रोहन जी, आपका ONDC के साथ ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? ONDC के साथ ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली काफ़ी फैंटास्टिक था। 24 आवर्स के अंदर हमने एक सेलर ऐप के थ्रू ऑनबोर्ड कर लिया एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस कि इतना फास्ट ऑनबोर्डिंग जनरली होता नहीं है। सो वी वर वेरी हैप्पी विद द ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस। और पहला ऑर्डर कितनी जल्दी आया ONDC के थ्रू? विद इन 2 days।
Within 2 days, तो विजिबिलिटी भी इतनी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, कि इतना बड़ा नेटवर्क है, पैन इंडिया लोग देख रहे हैं आपको। हालांकि आप वहाँ डिलीवर कर सकते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ फूड आइटम, तो आसपास के इलाकों में आप डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन पैन इंडिया विजिबिलिटी है और ये सभी लोगों को फायदा कर सकती है। जी बिल्कुल। तो जब से आपने ONDC में ऑनबोर्ड किया, आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस को किस तरह से फायदा हुआ है? ऑफ कोर्स हमने विजिबिलिटी की बात की, लेकिन और किस तरह से फायदा आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा जो चैलेंज होता है किसी भी फूड ब्रांड का, किसी भी बिजनेस का, कि कितने ज़्यादा कस्टमर तक हम पहुँचे। तो जो हमें रीच होती है ONDC से, जो अवेयरनेस है, जो रीच है, वो काफ़ी एम्पलीफाई हो जाती है। कोई भी आप हो, बायर आप हो, सब जगह हम लोग विजिबल हैं। तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम लोग जब ई-कॉमर्स में जो बेसिकली ट्रैक करते हैं मैट्रिक्स इंप्रेशंस जो होते हैं, हाँ। वो काफ़ी हाई हो जाते हैं डिलीवरी में। तो मेन बेनिफिट है कि टॉप ऑफ द फनल हमारा काफ़ी ग्रो कर गया उससे। दूसरा क्या है कि लोगों को पता लग गया कि ब्रांड अप्रोचेबल है, हमें कस्टमर डेटा मिल जाता है, कस्टमर डेटा से हम कस्टमर फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि फूड बिजनेस में कस्टमर फीडबैक लेना बहुत क्रिटिकल होता है। तभी आपको पता लगेगा आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, क्या कस्टमर के लिए ट्वीक करना है। सो आई थिंक वो कस्टमर इंटरेक्शन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट लेग है जो हमें ONDC के द्वारा मिलता है। और कस्टमर बेस इम्प्रूव होता है, मतलब ONDC के थ्रू बेसिकली। सो आप चारकोल ईट्स जैसी और छोटी छोटी जो फूड एंड बेवरेज, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन है फूड एंड बेवरेज में, तो आप कैसे उन्हें अलग अलग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? तो देखिए, अभी एक छोटा ब्रांड मान लीजिए ONDC पर आता है, उसको बस एक सेलर ऐप से कनेक्ट करना है। सेलर ऐप उसको सारा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसका कैटलॉग वो विजिबल कराएगा बायर ऐप पर, उसको ऑनबोर्डिंग करके देगा। इनके केस में देखिए मल्टीपल आउटलेट्स हैं, स्टिल 24 आवर्स में ऑनबोर्डिंग हुआ है। एक स्टैंड अलोन आउटलेट तो लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स में भी लाइव चले जाता है। तो वो उनको करके देगा, उनको वो गाइड करेगा सेलर ऐप। साथ में हम लोगों की टीम है, हम लोग गाइड करेंगे आप कैसे अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, मेन्यू में क्या प्रोडक्ट्स ऊपर होने चाहिए, क्या नीचे होने चाहिए, डिस्काउंट कितना फंक्शन करता है। ये गाइड भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा गाइडेंस हमारी साइड से है जो मैनुअली गाइड करती है, या ऐप ही इतना आसान है उसका इंटरफेस कि कोई भी उसमें लॉगिन कर सकता है? एक्चुअली ऐप का इंटरफेस ही इतना इजी है कि आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं। सो सेलर ऐप जो भी आप ऑफर्स अपना विजिबल करा सकते हैं। साथ में सेलर ऐप की अपनी टीम है, हम लोग सेलर ऐप को गाइड करते हैं, हम डायरेक्टली सेलर्स को भी गाइड करते हैं। तो ये सारा फंक्शन हो जाता है उससे। जी, तो रोहन जी, आप ONDC पर हैं, आपके पास तो बहुत सारी चॉइस थी, बहुत जगहों पर हो सकते थे, और मल्टीपल जगहों पे होने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ONDC पे रहने से आपको ज्यादा क्या फायदा दिखता है? कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कम पैसे जो हैं वो ONDC को देने पड़ते हैं बजाय दूसरे ऐप्स के, या ऐसे कोई बेनिफिट्स भी आप देखते हैं क्या जो बिल्कुल डायरेक्ट टैंजिबल बेनिफिट्स? बिल्कुल टैंजिबल बेनिफिट्स में प्राइसिंग, आपका जो कमीशन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक मेजर बेनिफिट है कंपेयर टू अदर। आप जैसे ऋषि ने बोला कि वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करते ही रहना पड़ता है, एड्स, डिस्काउंट एंड ऑल पे। ONDC वैसा नहीं है। तो डायरेक्टली आपको कमर्शियल बेनिफिट्स आ जाते हैं कि आपको लिस्टिंग करनी है, बट ऑफर्स क्या रन कर रहे हैं, क्या आपको करना है, वो आपके ऊपर है। तो डेफिनेटली आपको कॉस्ट ऑफ वर्किंग अगर हम कंपेयर करें बिटवीन ONDC टू अदर प्लेटफॉर्म, तो कॉस्ट ऑफ वर्किंग इज अ मेजर टैंजिबल बेनिफिट जो आपको आता है। गाइडेंस भी काफ़ी मिलता है, गाइडेंस भी ONDC के थ्रू मिलता है। जो रजिस्टर्ड नहीं है ONDC पे, उनके मुकाबले जो रजिस्टर्ड है उन्हें डेफिनेटली ज़्यादा कस्टमर बेस और गाइडेंस मिल रहा है। तो क्या एज अ कैटेगरी लीड जब हम F&B की बात करते हैं ऋषि जी, तो एक तरफ बड़े आउटलेट्स होंगे या फिर बड़े ब्रांड्स होंगे, बड़े चेन्स होंगे, दूसरी तरफ जो छोटे व्यापारी हैं, मैं बार बार उनके बारे में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारी देश की इकोनॉमी में बहुत सहायक हैं ये छोटे व्यापारी भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं कुछ ऑर्डर करना चाहती हूँ, हो सकता है मैं किसी को देखती हूँ कि हाँ आसपास रेडी है उसकी, मुझे उससे कुछ चाहिए सामान, तो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है कि मैं उसके पास जाऊँ। तो जब छोटे व्यापारियों को एक अलग तरह की सपोर्ट चाहिए होती है, शायद उनकी जो मुश्किलें हैं वो भी थोड़ी अलग हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन से। कौन सी वो मुश्किलें हैं? ONDC किस तरह से उनको हेल्प करता है? जी, तो मैं पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल जाना चाहूँगा। ONDC जब हमने शुरू किया था, जब मैंने ज्वाइन किया था 2023 में, हमारे पास कुछ 2000 सेलर्स थे और एक ट्रांजैक्शन हो रहा था पर डे। तो अभी कमिंग टू 2025 हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 लाख सेलर्स ऑलरेडी लाइव हैं। 1.5 लाख सेलर्स में बहुत सारे मैं कहूँगा कि बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं, और इसमें से कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो अभी तक और किसी एग्रीगेटर पर लाइव ही नहीं है, वो वहाँ बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको बिजनेस समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मेरा इतना ज़्यादा अमाउंट तो कमीशन में जा रहा है, ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट जा रहा है।
उसके बाद उनको एड्स चलाना है, उनको नहीं समझ आता है। उनको नहीं समझ आता है अगर वो साउथ दिल्ली में है तो उनको कितना ऑफर देना है, वेस्ट दिल्ली में है तो उसको कितना ऑफर देना है, या बैंगलोर में है तो उसको कितना देना है। तो हमारे पास ये मैकेनिज्म है कि हम छोटे व्यापारी को बिल्कुल स्क्रैच से गाइड करते हैं। अगर वो जिस मार्केट में बैठा है वहाँ पर क्या ऑफर्स, क्या विजिबिलिटी, क्या फंक्शन करता है एक्चुअली, क्या मेन्यू आइटम उसका सेल होगा वहाँ पर, हम उसको उस लेवल तक जाके गाइड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ई कॉमर्स का कोई एक छोटा सा ऐप नहीं है, ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, एक तरह से एक इकोसिस्टम है, उससे भी फायदा मिलता है कस्टमर्स बिल्कुल। को? तो अभी एक व्यापारी अगर एक छोटा सेलर लेते हैं, वो अगर ONDC के साथ करता है रजिस्टर किसी भी सेलर ऐप के साथ, तो जितनी भी बायर ऐप्स उसके अंदर हैं, जितना भी कस्टमर बेस है, सारा कस्टमर बेस उसको देख सकता है। कंपेयर टू एग्रीगेटर्स जहाँ पे वो बार बार रजिस्टर करता है, हर एग्रीगेटर अलग तरीके से फंक्शन करता है, वो उसको समझता है, फिर वो दूसरे को समझता है, ऐसे वो 4 एग्रीगेटर्स के साथ काम करता है। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, सारे मतलब बायर्स सारे सेलर्स को देख सकते हैं, और तो सारे सेलर्स जो मुझे समझ में आता है वो ऐसा है कि अगर मैं एक छोटी सी व्यापारी हूँ, फूड बिजनेस चलाती हूँ, तो अगर मुझे अपना सोर्स मटेरियल मान लीजिए कहीं केरला से लेना है या फिर असम से लेना है, तो मैं वहां से भी ले सकती हूँ क्योंकि वो सेलर्स भी ONDC पर बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो वो B2B सेगमेंट के थ्रू आप उसको ले सकते हैं और उसके बाद वही यूज करके आप उसको सेल कर सकते तो हैं। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि हेल्प कर रहा है। रोहन जी, आपके जैसे और लोग जो स्टार्टअप्स में आना चाहते हैं फूड एंड बेवरेज सेक्शन में, उनके लिए आप की कोई टिप्स है जो आप देना चाहेंगे? बिल्कुल। तो सबसे पहले जो ऋषि ने बोला, सबसे इम्पोर्टेंट तो कंप्लायंसेस है कि आपका GST FSI वो ना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। दूसरा, आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आप कस्टमर को कस्टमर चाहता क्या है। अल्टीमेटली कस्टमर वांट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना ऑफरिंग उसके अकॉर्डिंगली कर सके। तो बेसिक ये है कि आप कस्टमर को समझिए, कस्टमर का फीडबैक देखिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑफरिंग्स को ट्वीक करते रहिए। आप समझ पा रहे हैं कि इस वक्त मैं क्या चाह रही हूँ? मेरा बताओ, मेरा मन कर रहा है कि शो खत्म होने के बाद चारकोल ईट्स की एक बिरयानी ऑर्डर करूँ ONDC के थ्रू और खाऊं, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है और सुबह सुबह बिरयानी चलेगा। ऋषि जी, आप का संदेश दर्शकों के लिए? जी, मैं संदेश सेलर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए देना चाहूँगा। कस्टमर्स के लिए आप ONDC पर आइए। आप सिंपल सा तरीका है ONDC विटनेस करने का। आप किसी भी ऐप, पेटीएम है, ओला है, आपके फ़ोन में मैजिक पिन है, डिजीहार्ट है, कोई भी ऐप है, आप उस पर जाइए, आप फूड सेगमेंट में जाइए और वहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करिए। आप ऐसे ONDC के साथ जुड़ सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो प्राइसेस भी बेटर हैं, तो कस्टमर को फ़ायदा मिल सकता है ONDC से ऑर्डर करके। सेलर्स के लिए ये है कि आप अभी 4 प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करते हैं, सबको अलग अलग मैनेज करते हैं, सबका अलग अलग फनल्स देखते हैं, सब करते हैं। यहाँ पर आप एक ही गो में सारे के सारे जितने भी बायर ऐप्स हैं उनके साथ लाइव जा सकते हैं। वाइडर कस्टमर रीच है, आपको सारे बायर ऐप्स का कस्टमर देख सकता है, आपसे ऑर्डर प्लेस कर सकता है और बहुत ही ईजी है। नाइस। थैंक यू सो मच कि आप दोनों डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़े। हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी जानकारी तो लेकर आए, लेकिन मुझे लगता है ऐसी जानकारी है जो सबको उत्साह से भर देगा कि ONDC पर अपने आप को रजिस्टर करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।